टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के प्रश्न बहुविकल्पी करंट अफेयर्स के 10 परफेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा और नोट करने के बाद बार बार रिवाइज करिएगा। देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? क्या है? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हरियाणा में। हरियाणा में ये ऑर्बिटल रेल जो कॉरिडोर है ये डबल ब्रॉड गेज है और विद्युतीकृत है। कहां से कहां तक है? तो ये इसकी बात करें तो ये 126 किलोमीटर लंबा डबल ब्रॉड गेज से ये मार्ग है, ठीक है। और ये पलवल से लेकर के सोनीपत तक है। कहां तक है? पलवल से लेकर पलवल। तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी दूरी कितनी है और ये कहाँ किस राज्य में है? तो राज्य तो हरियाणा मालूम पड़ गया, लेकिन कितने किलोमीटर लंबा है? तो 126 किलोमीटर ये लंबा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा कि भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वां सबसे बिजी हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शन ए बी सी डी में विभिन्न दे रखे हैं। इसका जो राइट जो आंसर है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। कभी कभी कूट मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये मुंबई में है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तो नहीं पूछेगा क्योंकि चेन्नई में लिखा हुआ है, लेकिन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। छोटे मोटे एग्जाम में कूट मिलान करने के लिए अक्सर दिया जाता रहा है। अब इसको जो 10वां जो व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया है वो ओएजी ने घोषित किया है। किसने किया है? ओएजी संगठन ने इसे घोषित किया है, उसने ये रैंक जारी की है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क। एलन मस्क आप जानते हैं बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं विश्व के और इनोवेटिव सोच के लिए जाने जाते हैं। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया हुआ है? ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ट्विटर को किया है, ध्यान रखना। और जैसे ही उन्होंने लिया, यहाँ के इंडिया के जो प्रमुख है पराग अग्रवाल, उनको हटा भी दिया। और ये पूरा जो समझौता हुआ है वो 44 अरब डॉलर में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण समझौता है, ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। एलन मस्क नहीं पूछेगा क्योंकि इतने चर्चित व्यक्ति हैं, लेकिन पूछ भी रहे तो आप तो आसानी से लगा भी देंगे। लेकिन डेटा जो महत्वपूर्ण है वो है ये डील कितने रुपए में या उस डॉलर में हुई है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। 44 अरब डॉलर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो है क्वेश्चन नंबर 4। स्टॉर्म कोस्टर, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विश्व में उसके द्वारा विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया गया है, यह किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, दुबई और जापान में। देश पूछ रहा है लेकिन रियलिटी में ये दुबई में स्थित है। दुबई में स्टॉर्म कोस्टर स्थित है और इसे भी हाल में विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि फंगल प्रायोरिटी पैथोजन का सूची यानी फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? ध्यान रखना, कोई भी संस्थान हो अगर वो अपनी रिपोर्ट या कोई इंडेक्स जारी करता है तो इंडेक्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, किस संस्थान के द्वारा वो जारी किया जा रहा है, रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है, वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फंगल प्रायोरिटी पैथोजन सूची की बात की गई है। FAO, WHO, यूनिसेफ और UNHCR। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। हम जानते हैं ये सूची किसके द्वारा जारी की गई है? WHO के द्वारा जारी की गई है। और 7 अप्रैल को, ध्यान रखना, कब? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई WHO की। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा में। अब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, FAO की हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है कहां पर है? वो रोम में है।
और इसका जो मुख्यालय कहाँ, रोम में है। और इसके जो छात्रों जो स्थापना हुई है वो 16 अप्रैल 1945 को हुई है। कब हुई है? 16 अप्रैल 1945 को हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है? रोम में स्थित है। ये फैक्चुअल डेटा है। कभी कभी ये होता है क्या, इधर संगठन दे रखा रहता है, इधर मुख्यालय दे दिया और कूट मिलान करना है। कभी यहाँ पर क्या होता है, संगठन होता है, स्थापना की वर्ष दे रखे होते हैं। तो जो समीक्षा अधिकारी है, पीसीएस है, इसमें अभी इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो फैक्चुअल डेटा भी आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अब यूनिसेफ की हम बात कर रहे रहते हैं, तो यूनिसेफ है, उसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो आपका न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को की गई है। कब की गई है? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। UNHCR हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए यह संगठन कार्य करता है। और 14 दिसंबर 1950 को, कब? 14 दिसंबर 1950 को, यानी कब? 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय वो है वो कहां पर है? वो जिनेवा में है। कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। तो ये जो 4 संगठन मैंने आपको बताए, तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला FAO रोम मुख्यालय हेडक्वार्टर में है और 16 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना की गई है। दूसरा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। साथ ही यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई है। शायद UNHCR ह्यूमन जो यूनाइटेड नेशन जो हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी 14 दिसंबर 1950 को, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जिनेवा में है। इस तरह से ये तथ्य आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते थे, हो भी हो आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल इसके प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्या है? कह रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? फिजी, न्यूजीलैंड, किरवाती और मार्शल द्वीप समूह। इसका जो राइट आंसर है वो आपका फिजी। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा है। और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहां पर क्या होगा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा। विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ध्यान रखना, जब भी विश्व हिंदी सम्मेलन होता है उस साल इंपॉर्टेंट रहता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में भी ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा वो नाडी शहर में होगा। फिजी के कहां पर होगा? नाडी शहर में होगा। नाडी शहर है, वहां पर है। और फिजी में हिंदी बोलने वालों की संख्या भी ज्यादा है। अब ये होगा कब? तो ये 15 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक। कब? 15 फरवरी से 17 फरवरी तक होगा। ये 15 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक ये आयोजित होगा। और ध्यान रखना, संविधान का जो भाग 17 है, भाग 17 के अनुच्छेद 351 के तहत संघ को यह निर्देश है कि वो राजभाषा का प्रचार प्रसार करे। और इसी के तहत विश्व हिंदी सम्मेलन सरकार आयोजित करती है। तो आपको करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया और इसके फैक्चुअल डेटा हो गए। अब प्रश्न नंबर 7 है, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? समृद्धि कर माफी योजना की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में ये योजना है वो आपकी दिल्ली सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ये योजना घोषित की है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। क्या हो गया? दिल्ली होगा। अभी हाल ही में उन्होंने एक विवादित बयान दिया है कि कंट्रोवर्शियल बयान दिया है कि जो RBI के द्वारा या जो पैसा होता है, रुपया होता है, करेंसी है, उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं के चित्र होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, भारत में इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 27 अक्टूबर। इन्फेंट्री का मतलब सेना से संबंधित होता है और इसकी घोषणा ये सेना के द्वारा ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को है।
अब विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार तो वैसे ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। 2022 का सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एलेक्सी नवलनी, मलाला यूसुफजई, दलाई लामा और यूक्रेन के लोगों को। तो ये जो दिया गया है वो यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने रूस के खिलाफ अपने विचार, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा की है और लगातार अभी भी रूस के खिलाफ संघर्षरत हैं। तो उनकी इसी हौसला अफजाई के लिए इन्हें 2022 का सखारोव पुरस्कार दिया गया है यूक्रेन के लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 10 कि किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? और ये तो मुझे लग रहा है कि आपका ARO, ARO, BEO या UPPCS में इससे ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कहा कि उसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी जनता से इस तरह से बात करें ताकि उनको कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कोई डर महसूस ना हो, यानी जनता और जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके बीच अच्छा संवाद हो। इसके लिए उन्होंने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और ये वेलिंगटन जो है विश्व की दक्षिणतम राजधानी है और न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहा जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। हवा की बात करें तो यहाँ पर नॉर्वेस्टर हवा है। कौन सी? नॉर्वेस्टर हवा है। यहाँ दक्षिण आल्प्स पर्वत भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। फ्रांस जहाँ से हमने गणतंत्र व्यवस्था बंधुत्व की अवधारणा ली है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पड़ोसी देश हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसे क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्योंकि यहाँ मैंने केवल 10 ही प्रश्न दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन में, मोबाइल ऐप में ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे 50 डेली हम करंट के क्वेश्चन देते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देते हैं। ये अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं और बहुत कम मूल्य पर हमारा ये सारा कुछ उपलब्ध है। तो टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी की लिंक नीचे दे रखी है, वहाँ आप जाएंगे और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ उसमें फ्री टेस्ट ही मिलते हैं और कुछ पेड वर्जन में है। जैसा आपको अच्छा लगता है वहाँ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।